मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास और बेहद महत्वपूर्ण न्यूज वीडियो में। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं देश की राजनीति, संसद, अयोध्या और सबसे महत्वपूर्ण रूप से देश के युवाओं और आम जनता से जुड़े ऐसे कई मुद्दे जिन पर इस वक्त राजनीतिक बहस तेज है। एक तरफ संसद के अंदर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ आम जनता और युवा रोजगार, शिक्षा और अपने भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कहीं विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है, तो कहीं आम लोग मीडिया के सामने अपनी परेशानियां खुलकर बता रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में आपको एक के बाद एक कई ऐसे वीडियो क्लिप देखने को मिलेंगे जिनमें नेताओं के बयान से लेकर आम जनता और युवाओं की आवाज तक सामने आएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि हर क्लिप के बाद हम उस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मुद्दे का आम जनता से क्या संबंध है। अगर आप देश की राजनीति और जनता से जुड़े मुद्दों को सिर्फ एक पक्ष से नहीं बल्कि अलग अलग नजरिए से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको हमारी ऐसी रिपोर्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि आप हमारे इस वीडियो को देश के किस राज्य, किस शहर या किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली और बेहद महत्वपूर्ण खबर से। दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक ऐसी खबर की ओर जिसमें राहुल गांधी एक मंच से सरकार और देश के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान कई गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाते हैं और सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए अपनी बात जनता के सामने रखते हैं। इस दौरान उनके भाषण में कई ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिनको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा होती रही है। आखिर राहुल गांधी ने अपने इस भाषण में क्या कहा, उन्होंने सरकार पर कौन कौन से सवाल उठाए और जनता के सामने अपनी बात किस अंदाज में रखी, इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो क्लिप में मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आप लोग राहुल गांधी का ये पूरा वीडियो क्लिप ध्यान से सुनिए। इसके बाद हम वापस आएंगे और जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी के इस बयान पर क्या सवाल उठते हैं और इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए। तो चलिए, पहले आप लोग ये वीडियो क्लिप देखिए। बीजेपी के लोगों ने आपने भाषण दिया, भाषण के लिए माफी दीजिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है और उनके जो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी राहुल गांधी का ये पूरा वीडियो क्लिप देखा और उनकी बातों को सुना, उन्होंने अपने भाषण के दौरान सरकार और देश के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर अपनी बात काफी बेबाक अंदाज में रखी। राहुल गांधी ने जिस तरह से जनता के सामने अपनी बात रखी, उससे साफ है कि विपक्ष लगातार सरकार की नीतियों और उसके कामकाज को लेकर सवाल उठा रहा है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी की ओर से उठाए गए इन सवालों में कितनी सच्चाई है और सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है। यह एक राजनीतिक बहस का विषय है, लेकिन लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना और उन सवालों का जवाब मांगना विपक्ष और जनता दोनों का अधिकार है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष को सरकार से ऐसे सवाल पूछने चाहिए या फिर इन मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अयोध्या। उत्तर प्रदेश से सामने आई एक ऐसी खबर की ओर जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति मीडिया के सामने अपनी बात खुलकर रखता हुआ नजर आ रहा है। इस बातचीत में अयोध्या से जुड़े मुद्दों और वहां की मौजूदा स्थिति को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर इस व्यक्ति का कहना क्या है और उसने मीडिया के सामने किन तक को लेकर उस समझ बनाती है।
बातों को लेकर अपनी नाराजगी या सवाल जाहिर किए हैं। क्या उसकी बातों के पीछे कोई ठोस वजह है या फिर ये सिर्फ उसकी व्यक्तिगत राय है? इन सभी बातों को समझने के लिए आपको ये वीडियो क्लिप ध्यान से देखना होगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी मुद्दे पर आम जनता की राय सामने आना अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के बयान को अंतिम सच मानने से पहले पूरे मामले और तथ्यों को समझना भी जरूरी है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के पहले आप लोग इस वीडियो क्लिप को गौर से देखिए, इसके बाद हम वापस आएंगे और इस पूरे मामले पर अपनी बात रखेंगे। उनको लाएंगे, जिनको लाया गया उन्हीं के लोग मंदिर में चोरी कर रहे हैं। ये छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं। जब तक बड़ी मछलियां नहीं पकड़ेंगे, जब तक इसमें कोई चीज नहीं होगा। अब देखने वाली बात ये भी है कि योगी जी का बुलडोजर इन चोरों के मकान पे कब गरजता है। लोगों की चंदा, लोगों की चांदी, लोगों का सोना बह गया पानियों में और छोटी मछलियां को पकड़ पकड़ जेल डाल रहे हैं। अगर बड़ी मछलियों का हाथ न होता इनके ऊपर, बड़े लोगों का हाथ न होता, तो छोटों की औकात नहीं थी कि एक 500 की नोट चोरी कर ले। राम के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। वो हमारा रामपथ बना हुआ है। एक बरसात की बारिश नहीं झेल पाया। पिछली बरसात में बहुत सी जगह रोडें धंस गई हैं। चंदा चोरों की मदद में भाजपा सरकार उतरी है और यही अयोध्या के वासी यहीं से एक मैसेज डालेंगे, ये सरकार नहीं रहेगी लेकिन राम मंदिर अपनी जगह पे रहेगी। अगर इसी में कोई अब्दुल अगर चोरी किया होता तब अभी हम नंगा नाच देते, अभी बजरंग दल भी आ जाता, आरएसएस भी आ जाती, विश्व हिंदू परिषद भी आ जाता, तमाम दल नंगा नाच करते। बीजेपी पे हम लोग का विश्वास कभी नहीं था। हम लोग को पता था कि ये सिर्फ धन की पार्टी है। भाजपा सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। वो धन की पार्टी है, धर्म की पार्टी नहीं है। और योगी जी 4 बार अयोध्या, महीने में 4 बार अयोध्या में आते थे। क्या करने लिए आते थे? वही पैसा बटोरने के लिए आते थे। जब चोर चोर सब मौसोरे भाई हैं तो उंगली उठाने कौन आएगा? लेकिन उनके द्वारा नियुक्त ट्रस्ट के कर्मचारियों का, सदस्यों का तो हाथ दिखाई दे रहा है ना। 8-10 लोगों का नाम उजागर हुआ है। उनके आड़ में कहीं न कहीं लोगों का हाथ है। मैं खुलकर नहीं कह सकता हूँ। जो लोग कहते थे कि दोस्तों जैसा कि आपने अभी ये वीडियो क्लिप देखा, इसमें अयोध्या के एक व्यक्ति ने मीडिया के सामने अपनी बात खुलकर रखी है। उसके बयान में अयोध्या से जुड़े मुद्दों को लेकर नाराजगी और कई सवाल दिखाई देते हैं। हालांकि किसी व्यक्ति के बयान को अंतिम सच मानने से पहले उसके दावों और पूरे मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करना भी जरूरी है। लेकिन इतना जरूर है कि जब आम लोग किसी मुद्दे को लेकर अपनी आवाज मीडिया के सामने रखते हैं तो उनके सवालों को भी गंभीरता से सुना जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस व्यक्ति ने जो बातें कही उन पर सरकार और प्रशासन की ओर से क्या जवाब दिया जाता है और जमीनी हकीकत क्या है। आपका इस वीडियो और इसमें कही गई बातों के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों अब बढ़ते हैं संसद से सामने आई एक ऐसी बहस की ओर जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। वीडियो में एक तरफ से सरकार और विपक्ष से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से उसका जोरदार जवाब दिया जा रहा है। बहस के दौरान दोनों पक्षों की ओर से काफी तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और माहौल भी काफी गर्म नजर आया। आखिर संसद में ऐसा क्या हुआ कि दोनों तरफ से इतनी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली? किस मुद्दे को लेकर यह बहस शुरू हुई और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को क्या जवाब दिया? पूरी बात समझने के लिए आप लोग इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए। क्लिप खत्म होने के बाद हम वापस आएंगे और इस पूरे मामले पर बात करेंगे। तो दोस्तों पहले आप लोग ये वीडियो क्लिप देखिए। पिछले 11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं। आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता जिसने अपनी जिंदगी की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए 3259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। पंडित नेहरू एक ऐसे महान शख्स जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, जिनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिनके बहनोई पंडित रंजीत सीताराम, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके दामाद फिरोज गांधी, सब ने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में जेल काटी। आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं? नहीं कर पाइएगा, 7 जन्मों में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं। दोस्तों जैसा कि आपने अभी ये पूरा वीडियो क्लिप देखा, इसमें संसद के अंदर दोनों पक्षों के बीच किस तरह तीखी बहस हुई ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक तरफ से गंभीर राजनीतिक सवाल उठाए गए तो दूसरी तरफ से उसका जवाब भी जोरदार तरीके से दिया गया।
इस तरह की बहस संसद में अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते समय भाषा और मर्यादा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए? आखिर इस बहस में उठाए गए सवालों का असली जवाब क्या है और क्या सरकार या विपक्ष को इन मुद्दों पर तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए? दोस्तों, संसद में होने वाली हर बहस का सीधा संबंध देश की जनता से होता है, क्योंकि जिन मुद्दों पर वहां चर्चा होती है उनका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? क्या संसद में इस तरह की तीखी बहस जरूरी है या फिर नेताओं को मुद्दों पर शांत और तथ्यात्मक तरीके से चर्चा करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों, अब बढ़ते हैं देश के युवाओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की ओर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ युवा रोजगार के मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि पढ़ाई करने के बाद भी रोजगार को लेकर उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान एक युवक सरकार से रोजगार के मुद्दे पर सवाल करता हुआ दिखाई देता है और अपनी नाराजगी खुलकर सामने रखता है। आखिर युवाओं की सबसे बड़ी चिंता क्या है? रोजगार को लेकर इन युवाओं ने सरकार से क्या सवाल किए और उन्होंने अपनी बात किस अंदाज में रखी? क्या आज के युवाओं के लिए रोजगार सिर्फ नौकरी का मुद्दा है या फिर ये उनके पूरे भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है? इन तमाम सवालों को समझने के लिए आपको ये वीडियो क्लिप जरूर देखना चाहिए। आप लोग पहले इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए, फिर हम वापस आएंगे और इस पूरे मामले पर अपनी बात रखेंगे। भैया शादीशुदा हो, पारिवारिक हो कि नहीं हो, लेकिन हम लोगों ने देश दे दिया। क्यों दे दिया? इसने कुछ भला करेगा, भला नहीं हुआ। रोजी रोजगार, धंधा पानी सब चौपट हो गया है। आपको तो इतना नहीं बोलना चाहिए, आप तो बनारस से आ रहे हैं, मोदी जी वहीं से सांसद हैं, इतना विकास। अरे इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं उस अरे हम भी बनारस में हैं, काशी में रहना है तो महादेव कहना है, लेकिन ये बनारस के लोग इतना विरोध कर रहे हैं मोदी जी का। अरे विरोध कर रहे हैं, अच्छे दिन लाते लाते अब रात को भी नींद नहीं आती है। मोदी जी ने कहा कि हर एक सांसद अपने गांव को गोद लेगा। मोदी जी का गांव लिया, गोद लिया हुआ गांव जयपुर, जो आज बारिश में बजा रहा है, घुटने तक कीचड़ लगा हुआ है। मोदी जी का कमल भी उस गोद लिए हुए गांव में नहीं खिल पा रहा है। मोदी जी क्या बात करेंगे? कह रहे स्मार्ट सिटी बना दिया। कौन सी स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी में कमर तक पानी लगा हुआ है। राहुल गांधी जी ये संदेश देना चाहते हैं कि अनपढ़ों को उखाड़ के फेंक देना है। आप जान लीजिए देश का युवा जाग चुका है। कौन अनपढ़ है? अरे कौन अनपढ़ है? महामानव अनपढ़ है। कोई 4 पास है, कोई 7 पास है, किसी के पास डिग्री नहीं है ना। कुर्ते में जेब नहीं है। देखिए ये बात आपने कहा, कुर्ते में जेब है लेकिन जेब फटा हुआ है। वो सारा पैसा उस बड़े वाले झोले में गिर जा रहा है, जो मोदी जी ने कहा था कि मैं तो मेरा क्या मित्र झोला लेके आया हूँ और झोला लेके चल दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने ये मेरा न्यूज़ वीडियो देख लिया, आप लोगों को ये न्यूज़ वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, हमारे भारत में राजनीति जो चल रही है इसके बारे में आपका क्या राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, ऐसे ही हमारे देश के सच्चे न्यूज़ देखने के लिए और गरीब से रिलेटेड, जनता से रिलेटेड और पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है, हर एक नया न्यूज़ देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को भी लाइक करें और बेल के आइकन को भी ज़रूर ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।